नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग अनुपात समानानुपात कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 115 तक हम कर चुके हैं। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है? तो दोस्तों मान लेंगे कि जो संख्याएं हैं वो 3x/4x हैं। ये हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, इसे हम लिख लेंगे 3x/4x। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात हमारा हो जाता है 4:5। यह अनुपात हमारा हो जाता है 4:5। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15x प्लस 5 छंग 30 बराबर 4 चौक 16x और 4 छिका 24। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 30 माइनस का हो जाएगा 24 बराबर 16x माइनस का हो गया 15x, या 6 बराबर हो गया x, या x बराबर हो गया 6। दोस्तों इस प्रकार x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और संख्याएं जो हमने मानी थी वो थी संख्याएं 3x और 4x। जब x की जगह 6 रखेंगे तो ये हो जाएगी 6 तिया 18 और ये हो जाएगी 6 चौक 24। और हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का अंतर कितना। दोस्तों एक संख्या है हमारी 18 और दूसरी है 24, तो 24 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो अंतर कितना आएगा? 6। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योगफल कितना है? तो दोस्तों मान लेंगे संख्याओं को, संख्याएं हमें दी हैं 2:3 के अनुपात में, तो हम इन्हें मान लेंगे कि दो संख्याएं हमारी, इसे मान लेंगे हम 2x और इसे मान लेंगे 3x। और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल करेंगे दोस्तों 2x गुना के 3x, वो कितना है? 96। गुणनफल दे रखा है हमारा 96। दोस्तों 2 तिया 6, ये हो गया हमारा 6x² बराबर 96। 6 से 96 काट देंगे, ये कट जाएगा 16 बार, या x² बराबर आ गया 16, या x बराबर आ गया 16 का अंडर रूट, या x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 4। x की वैल्यू आ गई हमारी 4 और सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इनका योगफल क्या है। दोस्तों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इस प्रकार हमारी ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। जब यहाँ पर x की जगह 4 रखेंगे तो एक संख्या आ गई हमारी 8, और इसमें जब x की जगह 4 रखेंगे तो एक संख्या आ गई हमारी 12। और हमसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना। दोस्तों 8 और 12 कितना होता है? 20। इनका योगफल हो गया 20। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है कि तीन संख्याएं a, b तथा c ऐसी हैं कि a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। a तथा c का अनुपात क्या है? दोस्तों हमें दो अनुपात दे रखे हैं और कह रहा है कि a का 2 गुना बराबर है b के 3 गुने के। तो इसे हम लिख लेंगे a/b बराबर है 2/3 के, और आगे क्या रखा है कि b का 4 गुना बराबर है c के 5 गुना के। b का 4 गुना बराबर है c के 5 गुना के। इसे हम लिख लेंगे b/c बराबर 5/4। और सवाल में हमसे पूछा है कि a तथा c का अनुपात कितना। a/c हमसे पूछ लिया। दोस्तों दो अनुपात दे रखे हैं, a/b बराबर 2/3 या और b/c बराबर 5/4। तीनों का एक साथ अनुपात निकाल देंगे, a/b/c। a के साथ b की वैल्यू है 2:3 और b के साथ c की वैल्यू है 5:4। खाली जगह को भरने के लिए ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर और ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर। गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। इस प्रकार दोस्तों a/b/c आ गया हमारा
10:15:12 और हमसे पूछा गया था कि A/C का मान कितना। A की वैल्यू है हमारे पास 10 और C की वैल्यू है 12। A की होगी 10 और C की होगी 12। दोस्तों 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 छिका 12। इस प्रकार A/C आ गया हमारा 5:6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों 119 में हमें 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6:7। तो हम मान लेंगे कि ये जो 3 संख्याएं हैं ये हमारी है 5x, अनुपात 6x और अनुपात 7x। 5x, अनुपात 6x, अनुपात 7x। और हमसे कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 5670 है। आए दोस्तों हम इनका गुणनफल निकालते हैं। 5x गुना के 6x गुना के 7x बराबर है 5670। 7 से काट देंगे, 7 8 56, 7 एकम 7 और 7 0 0, 810 बार कट गया। फिर से 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 31 हो गया, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10। फिर से दोस्तों काट देंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। x गुना x यहाँ पर आ गया हमारा x की क्यूब बराबर 27, या x बराबर आ गया 27 का घनमूल, या x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 3। इस प्रकार x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। दोस्तों संख्याएं हैं हमारी 5x, 6x और 7x। जब x की जगह 3 रखेंगे तो यह संख्या आएगी हमारी 7 तिया 21, यह आएगी 6 तिया 18 और यह आएगी 5 तिया 15। दोस्तों पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारी 21। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। दोस्तों दो संख्याएं हमें दे दी और संख्याएं जो है वो 4:5 के अनुपात में है और कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे कि 4 गुना प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि हम उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो वो होगी हमारी 120%। 100 तो थी अपने आप में, 20% की और वृद्धि कर देंगे तो वो होगी हमारी 120%। तो 4 में कह रहा था 20% की वृद्धि करने के लिए, इसलिए इसको हमने लिख लिया 4 गुना 120%। और कह रहा है कि दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर। दोस्तों दूसरी संख्या है हमारी 5। 5 में जब 20% की कमी करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी अपने आप का 80%। ये होगी अपने आप का 80%। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार इनका अनुपात क्या होगा। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ये आ गया आपका 4 गुना के 120 बटे में आ गया 5 गुना के 80। 40 से काट देंगे, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यह आपका बच गया 2 गुना के 3, 2 तिया आ गया 6 और 6 बटे 5। इस प्रकार जो आपका अनुपात आया वो आया 6:5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि दो संख्याओं के अंतर, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। दोस्तों मान लेंगे कि दो संख्याएं हमारी a और b हैं और इनका अंतर, योगफल तथा गुणनफल का जो अनुपात दे रखा है 1:7:24 दे रखा है। तो हम इन्हें मान लेंगे कि इनका अनुपात 7 के, 24 के और 1 को हम लिख देंगे
कि जो इनका जो अनुपात है वो है k 7 के और 24 के, और इनके अंतर का जो है अंतर दे रखा है, अंतर का अनुपात k है। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया k के, और इनके योगफल का जो अनुपात है वो है 7 के। a प्लस बी बराबर हो गया 7 के, और इनका जो गुणनफल का अनुपात है a गुना b बराबर दे रखा है 24 के। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें पहले k की वैल्यू निकालेंगे। जब k की वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab के। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab के, और a प्लस बी बराबर है हमारा यहाँ पर 7k के। तो यहाँ पर करेंगे 7k का स्क्वायर माइनस a माइनस बी बराबर है k के, तो k स्क्वायर बराबर 4। a इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 24 के, यहाँ लिखेंगे 24k। 7k स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49k स्क्वायर माइनस के k स्क्वायर बराबर 24 चौका 96k, 96k। दोस्तों 49 में से एक के को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 48k स्क्वायर बराबर 96k के, या हमारा आया ये 48k स्क्वायर बराबर 96 के। एक के से एक के कट गया तो ये बचा हमारा 48k बराबर 96, या k बराबर 96/48, या k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और हमसे पूछ रहा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना। ये गुणनफल हमसे पूछ रखा है। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, a गुना b बराबर है 24k के, और k की वैल्यू है हमारे पास 2। यहाँ पर रखेंगे k की वैल्यू 24 गुना 2 बराबर आ गया 48। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हो गया वो आ गया हमारा 48। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों हमें तीन संख्याओं का योग दे रखा है और दोनों दो संख्याओं का अनुपात बना के दे दिया। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 3:5, 3:5, और दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 5:8, और तीनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है, तीनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना 64। तीनों संख्याओं का योग हमें दे दिया 64, और हमसे पूछ लिया कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या हमसे पूछ ली। दोस्तों पहले इन तीनों का हम एक अनुपात बना लेंगे, 1, 2 और तीसरी संख्या ऐसे लिख लेंगे। पहली के साथ दूसरी संख्या का अनुपात है 3:5, तो इन्हें यहाँ पर लिखेंगे, और दूसरी के साथ तीसरी का अनुपात है 5:8। इसे ऐसे लिख लेंगे खाली जगह को भरने के लिए। ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर और ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर। जब इनकी गुना करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40। 5 से कट रहा है तो ये आएगा 3:5:8। इस प्रकार दोस्तों तीनों संख्याओं का हमारे पास जो अनुपात आया वो कितना आ गया 3:5:8, और तीनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है 64। दोस्तों तीनों संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है 64, और जबकि हमारे पास तीनों संख्याओं का योग कितना है 3, 5, 8 और 8 16। तो दोस्तों 16 तो हो गया 64, और हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या कितनी है। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 5, तो 5 कितना, 5 निकालने के लिए 64 गुना के 5 बटे में आ गया 16। 16 से 64 को काट दें कितनी बार 4 बार, और 4 गुना 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। दूसरी संख्या जो है वो हमारी है 20। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल
18,144 है। ये संख्याएं हैं क्रम से। दोस्तों हमें इसमें तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया है, और जो अनुपात दे रखा है हमें तीन संख्याओं का, वो दे रखा है 3:4:7। तो इसे हम मान लेंगे 3x:4x:7x। और इन तीनों संख्याओं को जो हमें गुणनफल दे दिया है, वो गुणनफल हमें दे दिया 18,144। आए दोस्तों इनका गुणनफल करते हैं। 3x गुना के 4x गुना के 7x बराबर में है 18,144। 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 6 18, मायने नहीं चलेगी तो यहाँ 0 लगा देंगे। 3 चौक 12 और 3 8 24। ये आ गया हमारा x³ गुना के 4 गुना 7 बराबर 6,048। 4 से काट देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 15 और ये आ गया हमारा 12, 1512। या x³ गुना के 7 बराबर आ गया 1512। फिर 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7 और 7 6 42। x³ बराबर आ गया हमारा 216। या x बराबर 216 का घनमूल, या x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 6। x बराबर आ गया 6, क्योंकि 216 जो होता है 6 की क्यूब होता है। x की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 6। जब x की जगह यहाँ पर 6 रखेंगे तो संख्याएं हमने मानी थी 3x 4x और 7x। x की जगह इसमें 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 6 18, 6 चौक 24 और 6 7 42। इस प्रकार तीनों संख्याएं हमारी आ जाएंगी 18 24 42। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? दोस्तों कह रहा है कि पहली संख्या का 40% बराबर है दूसरी संख्या के 3/5 के। दूसरी संख्या के 3/5 के। इसको हम लिख लेंगे, पहली संख्या का 40/प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग देना, 40/100। इसे काट देंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ये बराबर है दूसरी संख्या के 3/5 के। दोस्तों इस 5 से ये 5 कट गया, ये आ गया हमारा पहली गुना 2 बराबर आ गया दूसरी के गुना 3। पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। पहली संख्या के नीचे दूसरी संख्या ले आएंगे और इस 3 के नीचे 2 को ले जाएंगे। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात आया वो आया हमारा 3:2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? दोस्तों हमसे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमसे पूछ लिया गया है और कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 10%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयज़ का 10% बराबर है लड़कियों की संख्या का 1/4, गर्ल्स का 1/4। दोस्तों प्रतिशत का मतलब है किसी भी संख्या को 100 से भाग देना। तो इसे हम लिखेंगे 10/100 बराबर है गर्ल्स का 1/4। 0 से 0 काट देंगे, या ये आएगा हमारा b/10 बराबर में है g/4। बॉयज़ के नीचे गर्ल्स को ले जाएंगे, b/g बराबर होगा 10/4 के। 2 से काट देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5/2। दोस्तों हमसे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा था, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया हमारा 5/2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है 3 कारों द्वारा 1:2 के 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों 126 में हमसे पूछ रहा है
कि उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। चालों का अनुपात हमसे पूछ लिया है और 3 कारों की दूरी का अनुपात दे रखा है हमें। दूरी का अनुपात दे दिया 1:2:3 तथा समय का अनुपात दे दिया हमें। समय का अनुपात दे दिया 3:2:1। दोस्तों हमें पता है कि चाल बराबर जो होता है वो होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर है दूरी बटे समय और चाल का अनुपात हमसे पूछ लिया है। आइए दोस्तों करते हैं। पहली कार की दूरी बटे में रखेंगे पहली कार का समय 1/3 अनुपात दूसरी कार की दूरी बटे में रखेंगे दूसरी कार का समय 2/2 अनुपात तीसरी कार की दूरी बटे में रखेंगे तीसरी कार का समय। यह आ गया अनुपात में 3/1। 2 से 2 को काट देंगे, यह आ गया हमारा 1/3 अनुपात 1:3। दोस्तों इस 3 को ख़त्म करने के लिए पूरे में ऊपर जब 3 से गुना करेंगे तो यह आएगा हमारा 1:3:9। इस प्रकार तीनों कारों की चाल का अनुपात आ गया हमारे पास 1:3:9। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हमसे कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात हमसे पूछ लिया है और इनकी दूरी का अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात दे रखा है। आइए दोस्तों करते हैं इसे। कह रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। समय का हमें अनुपात दे दिया कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है तो इसे हम लिखेंगे, खरगोश को लिख लिया रैबिट, R गुना के 5 बराबर है D गुना के 3 या R/D का जो रेशियो आ गया ये आ गया हमारा 3/5। ये समय का अनुपात आ गया हमारे पास। और दूसरी बात में कह रहा है दूरी का अनुपात हमें दे रखा है कि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। कुत्ते ने जो है एक छलांग में जितनी दूरी तय करी है उतनी ही दूरी खरगोश ने 3 छलांग में तय की है। तो दूरी का अनुपात आ गया दोस्तों हमारा D/R बराबर आ गया 3/1। और हमसे पूछा है कि कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात कितना है। दोस्तों हमसे चाल का अनुपात पूछा है तो चाल बराबर है दूरी बटे समय और कुत्ते की और खरगोश की चाल हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों कुत्ते की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी बटे समय और कुत्ते ने कितनी दूरी तय की है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 और इसने कितना समय लिया है दोस्तों, इसने समय लिया है 5, तो 3/5 बटे में खरगोश की चाल निकालने के लिए खरगोश द्वारा तय की गई दूरी, खरगोश ने कितनी दूरी तय की है 1, इसके द्वारा तय की गई दूरी तथा इसके द्वारा लिया गया समय, इसने कितना समय लिया है 3, तो बटे में रख देंगे 3, मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना 3 3 9 9/5 या इसको हम लिख सकते हैं 9:5। कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात आ गया 9:5। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है कि एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है। दोस्तों इसमें हमसे परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात हमसे पूछ लिया है और परवीन तथा विजय के जो है प्राप्तांक दे रखे हैं। परवीन और विजय जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:5।
तथा विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात दे रखा है। विजय और सुरेश वो दे रखा है हमें 3:2 या 3/2। तो दोस्तों तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे परवीन, विजय और सुरेश। परवीन का विजय के साथ जो अनुपात है उसे यहाँ लिखेंगे 4:5 और विजय का सुरेश के साथ जो अनुपात है उसे नीचे लिखेंगे 3:2। खाली जगह को भरने के लिए ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर और ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर। ये हमारा आएगा 4×3=12, 5×3=15 और 5×2=10। इस प्रकार दोस्तों इन तीनों का अनुपात आ गया 12:15:10। और सवाल में हमसे पूछ रहे हैं परवीन तथा सुरेश का अनुपात क्या होगा। परवीन और सुरेश का अनुपात हमसे पूछ रहे हैं। दोस्तों परवीन का है 12 और सुरेश का है 10। 2 से काट देंगे, 2×6=12 और 2×5=10। इस प्रकार परवीन और सुरेश का अनुपात होगा हमारा 6/5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। दोस्तों इसमें हमें दे रखा है कि अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। यदि विज्ञान में 1 अंक मिला हो तो अंग्रेजी में कितने मिले 2। और दूसरा अनुपात हमें दे रखा है कि अंग्रेजी तथा गणित में, अंग्रेजी और गणित में उसका जो प्राप्तांक है वो हमें दे रखा है कितना 2:3। अंग्रेजी और गणित में दे रखा है 2:3। दोस्तों इन तीनों का एक साथ अनुपात बना देंगे। जो कॉमन है उसे बीच में रखते हैं। विज्ञान, अंग्रेजी और गणित तीनों का एक साथ अनुपात बना देंगे। विज्ञान का 1 है, इसके साथ अंग्रेजी का कितना है 2 अनुपात। अंग्रेजी का 2 है और इसके साथ गणित का कितना है 3। खाली जगह को भरने के लिए ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर और ये वाली संख्या इधर ट्रांसफर। गुना करेंगे 2×1=2, 2×2=4 और 2×3=6। फिर 2 से कट रहा तो काट देंगे। यह आ जाएगा आपका 1:2:3। दोस्तों विज्ञान, अंग्रेजी और गणित का अनुपात आ गया हमारे पास 1:2:3। और कह रहा है सवाल में कि तीनों के जो प्राप्तांक हैं, तीनों के कुल प्राप्तांक जो है वो 180 है। जबकि हमारे हिसाब से तीनों का अनुपातिक योग कितना है 3 और 3 6। तीनों का अनुपातिक योग है 6। तो दोस्तों 6 तो हो गया 180। और सवाल में पूछ रहा है हमसे कि विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। दोस्तों विज्ञान में उसके प्राप्तांक है 1, तो 1 कितना 6 तो हो गया 180। 1 निकालने के लिए 180 गुना का 1/6, 6 से काट देंगे, 6×18 और ये 0। तो विज्ञान में प्राप्तांक कितने हुए उसके दोस्तों 30। विज्ञान में प्राप्तांक है उसके 30। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 130 में हम क्या करेंगे, केले के मूल्य को मान लेंगे x, केले को मान लेंगे x और सेब को मान लेंगे y। सेब को मान लेंगे y। और सवाल में कह रहा है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + के 4y बराबर है 3 केले तो 3x तथा 7 सेब के 3x + के 7y बराबर है 7 सेबों के मूल्य। आइए दोस्तों करते हैं x वाले एक तरफ 5x - का 3x बराबर 7y - का 4y। यहाँ पर आ गया हमारा 2x = 3y
या x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया 3/2। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था कि एक केले तथा एक सेब का अनुपात कितना। एक केले और एक सेब का अनुपात आ गया हमारा 3:2। यह हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।